नमस्कार दोस्तों, ज्ञान लो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आपसे बात करने आया हूँ, चर्चा करने आया हूँ। गत कुछ सप्ताह से टीवी चैनलों में, समाचार पत्रों में, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, इनके ऊपर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई थी और ये कहा गया था कि इनका क्या महत्व है, इनका क्या औचित्य है और इन ट्रिब्यूनल के द्वारा, इन कोर्ट के द्वारा जो प्रक्रिया हो रही है उसमें वो प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम NCLT क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 क्या है और CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मेरा ये संस्करण 3 या 4 भागों में चलेगा। हर संस्करण में हम किसी एक विषय पे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों, परंतु सबसे पहले हमें कुछ खास चीज़ें समझ लेनी चाहिए जो व्यापार और देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण भी है। आप सबको इस बात का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए व्यापारिक दृष्टि से 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, विशिष्ट होती हैं। यह एक प्रकार से देश की संपदा भी होती है और देश की संपत्ति भी होती है। पहला है बैंकों में रखा हुआ जनता का पैसा, जो व्यापारी व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बैंकों से ब्याज पे लेते हैं, कर्जे पे लेते हैं। दूसरा है व्यापारियों की फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, जो वो बैंकों से ये कर्ज लेते वक्त गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं। और तीसरी चीज है खुद व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायी। यह तीनों चीजें किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण होती हैं। मैं उसका कारण आपको बताता हूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के आने के पहले ऋण वसूली के लिए बैंकों के पास कोई कानून नहीं थे। कानून थे, परंतु इन सभी कानूनों के अंतर्गत काफ़ी समय लग जाता था। अपनी उधारी की वसूली के लिए गिरवी रखे गए फैक्ट्री, मशीनरी, ज़मीनों को कानून के अंतर्गत बैंक अपने अधीन कर लेते थे और ताले लगा देते थे। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर कोर्ट जाके इन्हीं मशीनरी, फैक्ट्री की बिक्री के ऊपर, सेल के ऊपर स्टे ले आते थे और दोनों सालों साल कानूनी दावपेच में उलझे रहते थे। इसी कारण जो पैसा है वो भी फंसा हुआ रहता। अब समझिए, जो पैसा हमारी जनता का है वो फंसा है, वो कोई सदुपयोग में नहीं आ रहा, उसका कोई काम नहीं आ रहा है। जो मशीनें हैं, फैक्ट्री है, वहाँ ताला लगा है। इन फैक्ट्री और ऑफिसेज में काम करने वाले लोग घर बैठे हैं और अंत में एंटरप्रेन्योर, जो 10, 20, 50, 100 लोगों को रोज़गार देता था, एक कोई प्रोडक्टिव या अच्छा कार्य कर सकता था, वो कोर्टों के चक्कर लगा रहा है। इसी कारण से ये तीनों हमारे देश के एक प्रकार से संपत्ति हैं और जब ये कानूनी दावपेचों में उलझे रह जाते हैं तो देश का नुकसान होता है। दोस्तों, मैं अपने अगले संस्करण में आपको ये बताऊंगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे होता है। नमस्कार।